हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख सकते हैं कि बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड ईयर का दोस्तों। और हमने पिछले वीडियो में नॉलेज एंड सर्कुलम का यूनिट 1 का टैगोर जी का सेक्शन दर्शन आप लोगों को दिया था दोस्तों। उसका क्वेश्चन का आंसर दिया था दोस्तों वीडियो के माध्यम से। और एक बात पहले दोस्तों बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल में न्यू होइएगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था टैगोर का शिक्षण दर्शन दोस्तों। ये होने वाला है दोस्तों हम लोग का पेपर 8 दोस्तों के यूनिवर्सिटी में दोस्तों। आप लोग के यूनिवर्सिटी में जो भी पेपर हो दोस्तों, पेपर 7 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, लेकिन नॉलेज एंड सर्कुलम होगा दोस्तों। तो आप लोग का यूनिट 1 में दोस्तों टैगोर का शिक्षण दर्शन और महात्मा गांधी का शिक्षण दर्शन में से दोनों में से एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक ज़रूर पूछेगा दोस्तों। तो आप लोग दोनों कर लीजिए दोस्तों। दोनों में से एक 100% आएगा ही आएगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। उसके आगे यूनिट 2 की बात करें तो उसका भी क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। और यूनिट 3 की बात करें उसका भी मिलेगा। यूनिट 4 में एनसीएफ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एनसीएफ आप लोग को पूछेगा दोस्तों। तो एनसीएफ को आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मेरे वीडियो के माध्यम से भी कीजिएगा या और दूसरे जगहों से कर सकते हैं तो कीजिएगा दोस्तों। लेकिन मेरा नोट्स जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे गांधी जी से रिलेटेड तो आप लोग ये आंसर दे सकते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन हमने लिखा है दोस्तों, भारतीय शिक्षा पर गांधी दर्शन के प्रभाव का वर्णन करो। या लिख दिया रहेगा गांधी जी का शिक्षा दर्शन पे क्या प्रभाव है या शिक्षण विधियाँ क्या है, तो आप लोग लिख सकते हो दोस्तों। इसमें पूरा टॉपिक हमने दे दिया है दोस्तों। तो इसमें जानेंगे, पहले परिचय जानेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, भारतीय शिक्षा पर गांधी जी का शिक्षण दर्शन मुख्य रूप से सर्वांगीण विकास तथा मातृभाषा में शिक्षा और श्रम आधारित आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है दोस्तों। गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। उन्होंने शिक्षा के विकास में बुनियादी शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा पर जोर दिया, जहां बालकों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके दोस्तों। अब आगे भी देखते हैं दोस्तों। एम.एस. पटेल के शब्दों में, ये राइटर हैं दोस्तों एम.एस. पटेल, इनके शब्दों में क्या कहा गया है, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों तथा उपदेशकों की गौरवशाली मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवज्योति प्रदान की है। मतलब उन गौरवशाली मंडली में से एक स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवज्योति प्रदान की थी दोस्तों। गांधी जी की शिक्षा योजना के विषय में इलासेन ने कहा है, क्या कहा है दोस्तों, गांधी जी की शिक्षा योजना विचार और कार्य क्रांतिकारी रहे हैं। गांधी जी के जो विचार और कार्य जो हैं क्रांतिकारी रहे हैं दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों गांधी जी का थोड़ा हम लोग देख लेंगे जीवन इतिहास दोस्तों। ऐसे तो जीवन इतिहास लिखते लिखते कई पेज हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन हमने शॉर्ट में किया है दोस्तों। तो आप लोग जीवन इतिहास भी लिखेंगे दोस्तों, जिससे शिक्षक प्रभावित होकर आपको अच्छे मार्क्स दे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों गांधी जी का जीवन इतिहास दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों, देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कठिवार राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था दोस्तों। उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था, वे राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था, वह बड़ी नम्र तथा दयालु थी दोस्तों। गांधी जी का संपूर्ण परिवार वैष्णव था, मतलब जो गांधी जी का परिवार था वैष्णव धर्म थे, वह वैष्णव थे दोस्तों, जिसका प्रभाव इन पर भी पड़ा, गांधी जी पर भी उनका प्रभाव पड़ा दोस्तों वैष्णव का। इनकी शादी 13 साल की उम्र में इनकी जीवन साथी कस्तूरबा के साथ हो गई। मतलब 13 वर्ष के जब गांधी जी हुए तो इनकी शादी हो गई एक कस्तूरबा नामक लेडी के साथ हो गया दोस्तों। सन 1887 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब 1887 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद वह उसी वर्ष कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए दोस्तों।
उसके बाद वह मैट्रिकुलेशन करने के बाद इंग्लैंड चले गए दोस्तों कानून की परीक्षा पढ़ने। बैरिस्ट्री पास करके सन 1891 में गांधी जी भारत लौटे और उसके बाद वह राजकोट में ही वकालत प्रारंभ कर दी। बैरिस्ट्री पास करने के बाद उन्होंने राजकोट में ही वकालत प्रारंभ की दोस्तों, और राजकोट में ही उनके पिता जो है एक रियासत के दीवान थे दोस्तों। उन्होंने भी यहाँ पर ही वकालत करना शुरुआत कर दिया। इनको इसमें सफलता नहीं मिली, वकालत करते समय इस व्यवसाय में इनको सफलता नहीं मिली दोस्तों। इसके बाद गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी सन 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौट आए और उसके बाद सन 1917 में अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया, जो गांधी जी का पहला चंपारण आंदोलन है दोस्तों। चंपारण आंदोलन के बाद उन्होंने और कई सारे आंदोलन किए, जैसे कि 1921 में असहयोग आंदोलन, खादी आंदोलन, 1927 में नमक कानून के विरोध में आंदोलन इन्होंने 1930 में किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। यह नरम दल के नेता थे। सभी आंदोलनों के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ साथ गांधी जी समाज सुधार और लेखन का महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके लेख विशेष रूप से यंग इंडिया और हरिजन में प्रकाशित हुए हैं। इन रचनाओं के कारण ही हमको गांधी जी का विचारों की झलक प्राप्त होती है। वास्तव में गांधी जी अपने महान विचारों और कार्यों की महानता के कारण ही युग निर्माता कहलाए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा टॉपिक बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम जानेंगे दोस्तों। मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जॉन डेवी को कहा जाता है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक जो है दोस्तों जॉन डेवी को कहा जाता है दोस्तों। जॉन डेवी अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1859 में वाशिंगटन में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1869 में, और इनका जन्म हुआ था 10 वर्ष पहले 1859 में दोस्तों, जहाँ बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता था। इनका मान्यता था कि बालक को रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं व आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। मतलब बालकों के अनुसार ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में जॉन डेवी ने करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के श्रेय गीजूभाई बांधेकर को दिया जाता है। मतलब भारत में जो है गीजूभाई बांधेकर को दिया जाता है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण पर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों गांधी जी के शिक्षण दर्शन के आधारभूत सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों। इसमें सभी पॉइंट हैं दोस्तों, एक भी छूटने वाला नहीं है दोस्तों। गांधी जी से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे दोस्तों, आप लोग बेधड़क होकर इस आंसर को लिख दीजिएगा दोस्तों। मानिए कि ये एंटीबायोटिक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछे गांधी जी से रिलेटेड, शिक्षण दर्शन या शिक्षण विधिया कुछ भी पूछे तो दोस्तों ये आप लोग लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों गांधी जी के शिक्षा दर्शन के निम्न आधारभूत सिद्धांत हैं। कौन है दोस्तों? तो पहला, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, सही बात है। दूसरा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए, गांधी जी के द्वारा ये कहा गया है दोस्तों, गांधी जी का सिद्धांत है। तीसरा, शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए जिससे वह आसानी से समझ सके दोस्तों। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार निर्मित होनी चाहिए, सही बात है दोस्तों। बालक की शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए दोस्तों। इन्होंने कहा है बालक की शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और टैगोर जी ने इसका विरोध नहीं किया है, व्यापक रूप में इसको मतलब साइड में रख के पढ़ाने के लिए कहा है दोस्तों। मेन शिक्षा जो है मातृभाषा में देने के लिए टैगोर जी ने नहीं बोला है, इन्होंने भी बोला है, दोनों का बात कॉमन है, लेकिन इन्होंने बोला है अंग्रेजी को नहीं पढ़ाना है दोस्तों। और
टैगोर जी ने बोला है अंग्रेजी को साइड में रख के पढ़ाना है, मेन मातृभाषा को देना है, लेकिन अंग्रेजी को भी पढ़ाना है दोस्तों। छठा पॉइंट दोस्तों, शिक्षा बालक के स्वास्थ्य जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक के विकास से जुड़ी होनी चाहिए दोस्तों। सातवां दोस्तों, बच्चों के सारी शिक्षा किसी न किसी उद्योग से दी जानी चाहिए ताकि वह किसी न किसी कार्य में अनुभव प्राप्त करें। माने उद्योग के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों, तो उनको अनुभव भी होगा और वे याद भी रहेगा, वे आगे भी बढ़ेंगे दोस्तों, इससे आसानी से विकास होगा दोस्तों, और इस अनुभव को वे कभी भूल नहीं सकते हैं दोस्तों। आठवां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा बच्चों के व्यक्तिगत जरूरतों और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए दोस्तों। नौवां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है दोस्तों। ये दूसरा पेज क्या है दोस्तों, इस पर ध्यान नहीं देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 10वां पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ये सब गांधी जी का सिद्धांत है दोस्तों। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को वही सिखाना चाहिए जिसमें उनकी सीखने की रुचि हो। मतलब गांधी जी कहना चाहते थे अगर जिसमें बच्चों की रुचि हो, जिसको सीखने के लिए, उसको ही सिखाना चाहिए, जिससे बच्चों में विकास हो सके दोस्तों। 11वां पॉइंट दोस्तों, गांधी जी के शिक्षा द्वारा छात्रों के उच्च आदर्शों के जन्म, कर्तव्यों का पालन, अधिकारों की रक्षा व राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना को जन्म देना तथा विकास पर बल देना था दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों गांधी जी की शिक्षण विधिया दोस्तों, शॉर्ट में भी पूछ सकता है दोस्तों, गांधी जी की शिक्षण विधिया के बारे में बताएं दोस्तों या वर्णन करें, तो आप लोग ये पूरा पॉइंट लिख सकते हो दोस्तों। आप लोग को अनिवार्य क्वेश्चन में आएगा तो ये आप लोग का आंसर सटीक हो सकता है दोस्तों, और इसका 4 नंबर मिल सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्या कह रहा है दोस्तों गांधी जी का शिक्षण विधिया। पहला, शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके सीखना। कैसे सीखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने कहा है कि मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क को सच्ची शिक्षा केवल शारीरिक अंगों जैसे हाथ, आँख, नाक, कान आदि और भी जो भी अंग है के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। मतलब उसके माध्यम से जो है ये सीखा जा सकता है दोस्तों। दूसरा, क्रिया द्वारा सीखना, अपने आप करके सीखना। गांधी जी ने अपनी शिक्षण विधिया में क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है, इसलिए इन्होंने बेसिक शिक्षा में किसी शिल्प को केंद्र मानकर शिक्षा देने की व्यवस्था की है दोस्तों, गांधी जी ने की थी दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रयोग द्वारा सीखना। गांधी जी का बेसिक शिक्षा योजना प्रायोगिक कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। इस विधि के द्वारा बालक विभिन्न समस्याओं का समाधान का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है दोस्तों और समझ सकता है दोस्तों। चौथा देखते हैं दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी ने बच्चों को मातृभाषा पर जोर दिया ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो और उनका समझ बेहतर हो सके दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुभव द्वारा सीखना। ज्ञान को रटने के बजाय यह होगा दोस्तों, ज्ञान को रटने के बजाय व्यवहारिक अनुभव से अर्जित करना। सही बात है दोस्तों। और लास्ट में देखते हैं दोस्तों, इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। क्या निष्कर्ष है दोस्तों, उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी बुनियादी शिक्षा 1937 में लाए, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। बच्चों के रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया गया तथा उन्हें हस्तकला, शिल्पकला जैसे कार्यों की भी शिक्षा दी गई ताकि भविष्य में बच्चों को जीवन यापन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन का आंसर हम लोग का समाप्त हुआ दोस्तों। अब फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। अगर आप लोग टैगोर का शिक्षण दर्शन और गांधी का शिक्षण दर्शन कर लीजिएगा दोस्तों, तो इसमें से एक क्वेश्चन 100% रहेगा दोस्तों। आप लोग इसको लिख के परीक्षा पास कर सकते हैं दोस्तों। और भी मैं यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 का जो है एनसीएफ दोस्तों आप लोग को डिटेल में दूंगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी पढ़ सके और परीक्षा अच्छे से दे सकते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।